नमस्कार। श्री राम यात्रा के पंचम संस्करण में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रति दिवस की श्री राम यात्रा में, प्रति एपिसोड में, प्रति संस्करण में हमारे साथ श्री राम यात्रा में दो काव्य यात्री भी होते हैं, दो काव्य रथी होते हैं, जिनके काव्य के रथों पर चल करके यह राम यात्रा अगले संस्करण में पहुंचती है। आज हमारा सौभाग्य है कि आज देश के बहुत सुप्रसिद्ध कवि हमारे मध्य में पधारे, जिनका परिचय मैं आप सभी के बीच में कराना चाहता हूं। और कवियों के परिचय की श्रृंखला में मैं सबसे पहला परिचय कराना चाहता हूं। आज भगवान श्री राम के जन्म के अवतरण का प्रसंग हम सबने सुना है और अवध में प्रभु प्रकट होते हैं। हम अवध तो नहीं जा सके, पर अवध क्षेत्र से एक ऐसा राम भक्त कवि, भगवान श्री राम के चरणों में अनुरक्ति रखने वाला एक बहुत प्यारा कवि, जिसे यह देश श्री कमल आग्नेय के नाम से जाना जाता है, कमल आग्नेय के नाम से जानता है, वो कमल आग्नेय हमारे मध्य में है। हम आज न्यूज वर्ल्ड के श्री राम यात्रा में उनका स्वागत करते हैं। द्वितीय परिचय भी अति विशिष्ट है। हमारे मध्य में देश का एक चर्चित स्वर, जिसे यह देश श्री गौरव चौहान के रूप में जाना जाता है, इटावा उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में है। तात्कालिक घटनाओं पर बहुत अच्छा लिखते हैं, भगवान श्री राम पर भी उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। आज हमारे बीच में गायन करेंगे, लेकिन वो जितना अच्छा लिखते हैं, जितना अच्छा वो मंच पर प्रस्तुति देते हैं, उससे अच्छा वो बहुत अच्छा गाते हैं। और मैं चाहता हूं, आज प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है, श्री राम जन्म की स्तुति जो है वो सबसे पहले अपने स्वर में सस्वर उसका गायन करें हमारे मध्य में। इसके बाद फिर वो जो सुनाना चाहे वो कविता हमारे मध्य में सुनाए। मैं चाहता हूं हम श्री गौरव चौहान को सुने। नमस्कार। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं न्यूज़ वर्ल्ड और श्री अश्वनी मिश्रा जी का कि उनके द्वारा ये संकल्पित राम यात्रा बहुत ही शानदार तरीके से पूरा देश देख रहा है इस चैनल के माध्यम से। और आभारी मैं हूँ अपने बड़े भाई सुमित मिश्रा जी का, देश के महनीय कवि हैं। उनका आदेश हुआ है कि मैं श्री राम जन्म की स्तुति गाऊं और अपने काव्य पाठ की शुरुआत इसके बाद करूँगा। तो आप सभी लोग भी साथ दें और जहाँ भी हैं मेरे साथ इस वंदना को गाएं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता जो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन कहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सो मत डोली तजहु तात यह रूपा माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला
अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावही, हरिपद पावही, ते न परहि भवकूपा। निज इच्छा निर्मित तनु, श्री माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र जी की जय, बोलो भाई लखन लाल जी की जय, बोलो भाई भरत लाल जी की जय, बोलो भाई शत्रुघ्न भैया जी की जय, बोलो भाई महाराज दशरथ की, माँ कौशल्या की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। कवि श्रेष्ठ सुमित जी, छत्तीसगढ़ जाना हुआ था तो वहां पर मैं एक राम नामी समूह के लोगों से मिला जिनके पूरे शरीर पर राम नाम लिखा था। और ये पंक्तियां, 4 पंक्तियां मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत में समस्त राम भक्तों को देना चाहता हूं कि काम नहीं निष्काम लिखा है, काम नहीं निष्काम लिखा है, श्रद्धा का पैगाम लिखा है, और उनको मेरा नमन है जिनके रोम रोम में राम लिखा है, रोम रोम में राम लिखा है। राम जी का पूरा जीवन प्रेरणा का एक सूत्र है, आधार है इस जगत में। मैंने अलग अलग घटनाक्रमों से कुछ 4-4 पंक्तियां उठाई हैं, सुनिएगा। विलक्षण काम किया था प्रभु श्री राम ने कि इस लोक में आलोक का दीपक जला दिया, लोक में आलोक का दीपक जला दिया। इस जहां से उनकी वनवास की यात्रा शुरू होती है कि इस लोक में आलोक का दीपक जला दिया, जंगल में भी मंगल का आचरण जगा दिया, जीवन की नीति से जुड़े हर एक प्रश्न का, और यहां आशीर्वाद मिले आप सबका कि जीवन की नीति से जुड़े हर एक प्रश्न का दक्षिण में जाके राम ने उत्तर बता दिया, दक्षिण में जाके राम ने उत्तर बता दिया। पूरी उनकी वनगमन पूरा और रावण वध तक इतने घटनाक्रम हुए जिनसे हम नीति नियम मर्यादा सबकी शिक्षा ले सकते हैं। कितने वो पात्र कितने भाग्यशाली होंगे जो उस राम काल में राम के समक्ष आए होंगे। एक वृत्तांत उठाता हूं सर, और कविता में शब्दों में चमत्कार हो गया हो कुछ तो मुझे बताइए कि राम कथा में पात्र कई हैं, सूची हजारों नाम की, क्या बात है। और जिसने देखे राम उसी ने जीवन गति अभिराम की, लेकिन सबसे बड़ भागी तो केवल एक जटायु था। लेकर क्यों था? लेकिन सबसे बड़ भागी तो केवल एक जटायु था। मृत्यु मिली तो मृत्यु से पहले गोद मिली श्री राम की, मृत्यु मिली तो मृत्यु से पहले गोद मिली श्री। और देखिए आज राम वर्तमान में भी उतने प्रासंगिक हैं। यह बात अलग है कि देश की राजनीति कभी उनसे विमुख हो जाती है, लेकिन जो इस देश की राजनीति को भी सच्चा संदेश देकर गए हैं। 4 पंक्तियां, स्वागत है। पढ़ पाए जो ना राम को कैसे दिलेर हैं, सीना फुलाए घूम रहे हैं लेकिन राम के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। पढ़ पाए जो ना राम को कैसे दिलेर हैं, सिद्धांत राजनीति में तभी तो ढेर हैं। सिद्धांत जिस राजनेता ने अगर दिल में राम और राम के आदर्शों को लेकर चलेंगे ना, तो इस देश में अलग अलग दलों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सर। स्वागत है कि पढ़ पाए जो ना राम को कैसे दिलेर हैं, सिद्धांत राजनीति में तभी तो ढेर हैं। बतला गई है देश में वो राम यात्रा, ये पंक्ति देखिए, बतला गई है देश में वो राम यात्रा। सच्चा समाजवाद तो शबरी के बेर है, सच्चा समाजवाद तो। और देखिए एक घटनाक्रम और, जो राम को मिले वो तर गए, लेकिन मैंने इस बात को थोड़ा अलग ढंग से कहा है। स्वागत है। वो तरने वाली बात बहुत बड़ी हो जाती। कैसे कि केवट से प्रभु राम मिले तो करुणा का श्रृंगार हुआ, और राम चले थे जंगल को
पर केवट का उद्धार हुआ। और की थी पार राम ने केवल एक नदी ही नौका से। अब बड़ा काम किसका हो गया? की थी पार राम ने केवल एक नदी ही नौका से, लेकिन केवट का जीवन तो भवसागर के पार हुआ। लेकिन केवट का। और एक संदेश 4 पंक्तियों में बहुत जल्दी करता हूं। राम का संदेश क्या है, सनातन का संदेश क्या है? पूरे तमाम धर्म है इस देश में, लेकिन सनातन क्या कहता है, श्री राम क्या कहते हैं? स्वागत है, स्वागत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी हालत चंगी हो और रंग किसी का कोई भी हो, भारत का सत्संगी हो, आंखों में अशफाक बसे हो कलाम अरमानों में, हर दिल में श्री राम बसे हो, हर बेटा बजरंगी हो, हर दिल में श्री राम बसे हो। एक 4 पंक्तियां और देखिए। हमारे सनातन धर्म ने, हमारे राम के आदर्शों ने हमें घृणा नफरत सिखाई नहीं, लेकिन एक बात सिखाई है, वो ये है, अमन और एकता के गीत सुबह शाम बोलेंगे, किसी मजहब को हरगिज हम नहीं बदनाम बोलेंगे, मगर जब भी कोई रावण अधर्मी सर उठाएगा, उठाकर हाथ दोनों सिर्फ जय श्री राम बोलेंगे, उठाकर हाथ दोनों सिर्फ। और ये अंतिम छंद में आज की काव्य पाठ का पढ़ता हूं, समर्पित करता हूं। राम तत्व क्या है और राम तत्व के बिना इस जगत का तत्व क्या है, मानव का तत्व क्या है, सुनिएगा। कि राम नाम में ही राज राम राज का छुपा है, राम नाम में ही राज राम राज का छुपा है, राम में ही निहित है भाव भूमि राम की, और राम से ही सरयू के पानी की कहानी पुण्य, राम से ही भव्यता है अयोध्या से धाम की, और राम से ही मान है सनातन की शुचिता का, राम में रमी सुगंध अवध की शाम की, और राम के सुमन जिस मन में खिले नहीं हो, राम जाने ऐसी काया कहो कौन काम की, राम जाने ऐसी काया कहो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज वर्ल्ड टीम का, सुमित जी का, अश्विनी मिश्रा जी का, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान के अवतरण के साथ धर्म की जय होती है और हम सभी धर्म की जय करते हुए धर्म के प्रति अनुरक्ति रखने वाला, धर्म के प्रति भक्ति रखने वाला एक ऐसे स्वर जिसे यह देश श्री कमल आग्नेय के रूप में जानते हैं, हम कमल आग्नेय जी को सुनते हैं और इस श्री राम यात्रा की काव्य यात्रा का प्रारंभ करते हैं। आदरणीय बड़े भैया सुमित ओरछा जी का बहुत बहुत आभार। आज न्यूज़ वर्ल्ड के दर्शकों को अवध की ओर से सबसे पहले तो जय सिया राम, और आदरणीय अश्विनी मिश्रा जी के बड़ी संकल्प शक्ति के साथ में और भगवान श्री राम की प्रेरणा के साथ में इस कार्यक्रम को एक बड़ी यात्रा का रूप देने का जो उपक्रम हुआ है, मैं इसके लिए पुनः न्यूज़ वर्ल्ड को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए पहली 4 पंक्तियां अवध की ओर से कहना चाहता हूं। और कहना क्या चाहता हूं कि आज भगवान राम का जन्म इस एपिसोड में हो रहा है, तो भगवान की ये प्रेरणा है कि उनके अवध से आकर के इस काव्य यज्ञ में कोई आहुति दे जाकर और उसे निमित्त बनाने का कार्य ईश्वर ने मेरे रूप में किया है। मैं इसीलिए भगवान को भी मैं प्रणाम करते हुए पहली 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि नयन में सबके बसते जो उन्हीं सुखधाम की जय हो, नयन में सबके बसते जो उन्हीं सुखधाम की जय हो, जिन्हें जपने से मिलता मोक्ष पावन नाम की जय हो, लिए हैं हाथ में सायक अखिल ब्रह्मांड के नायक, लिए हैं हाथ में सायक अखिल ब्रह्मांड के नायक, अटल आदर्श के गायक सियापति राम की जय हो, अटल आदर्श के गायक सियापति राम की जय हो। और राम इस देश के लिए क्या है? लोगों ने कहा राम और देश का क्या संबंध है? 4 पंक्तियां पढ़ने का प्रयास करता हूं कि केश जो महेश के विशेष खुलते न यदि, केश जो महेश के विशेष खुलते न यदि, भगीरथी भाग्य वेग शेष नहीं होता जी, जानवी का जल जंगलों को जन्म देता ना तो संगठित वसुधा का भेष नहीं होता जी, होता ना विराट शैल राट का ललाट फिर धरती ना होती तो नगेश नहीं होता जी, और भारत की आत्मा के प्राण तत्व श्री राम, राम जी ना होते तो ये देश नहीं होता जी, राम जी ना होते तो ये देश नहीं होता जी। मुझसे कई लोगों ने पूछा कि अगर राम जी नहीं होते तो ये देश कैसे नहीं होता, तो मैंने कहा जिस देश में राम नहीं हो वह देश केवल जमीन का टुकड़ा हो सकता है, वह कभी राष्ट्र और देश की परिकल्पना के प्रति खड़ा नहीं हो सकता है। और जो सबसे बड़ी बात, उनको मैं कैसे ना देश के साथ में ऐसे जोड़ूं जिन्होंने कहा कि अपि स्वर्णमयी लंका न रोस्ते में लक्ष्मण,
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जो राम ये कहते हो कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, वो राम। और आज जो ये वाक्य मैंने बोला है, ये नेपाल देश का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य भी है। ऐसे राम हमारे चरित्र को बड़ा कैसे करते हैं, जो कहीं का ना हो उसे कर देते कोहिनूर। राम चाहते, सुमित भैया जिस तरीके से इस कार्यक्रम में राम कथा का सार आपको बता रहे हैं, मैं इतना कहना चाहता हूं कि राम अगर चाहते तो बाली से मित्रता करके रावण को हराना बहुत ही आसान कार्य था। भगवान राम अगर चाहते तो बाली से मित्रता करके रावण को तुरंत हरा सकते थे, क्योंकि बाली ने 6 महीने तक रावण को यहां दबा करके रखा था। लेकिन बाली ने भी वही काम किया था जो रावण ने किया था, और बाली ने तो अपने सगे छोटे भाई की पत्नी का हरण करके रखा हुआ था। इसलिए राम उसी से काम लेते हैं जिससे लेना चाहिए। राम केवल जानते हैं, सिर्फ पूरी दुनिया में केवल राम है जिन्हें पता है कि कौन किस चीज के लिए उपयुक्त रहेगा। जो कहीं का ना हो उसे कर देते कोहिनूर, और दंभियों का दर्प दूर कर देते हैं। साधनों को साधना से साध कर मेरे राम, भीर को भी राम वीर शूर कर देते हैं। राम के रसायन का रस लेने हेतु राम, मजबूर मन का मयूर कर देते हैं। और राम जी विषय हो ही सकते ना, क्योंकि हमें राम जी तो विषयों से दूर कर देते हैं। राम जी तो विषय हो ही सकते ना, क्योंकि हमें राम जी ही विषयों से दूर कर देते हैं। और लोगों ने कहा कि राम की तुलना और किससे कर सकते हैं। हिंदी साहित्य में एक अलंकार आता है, अन्वय अलंकार, और सुनिएगा राम की तुलना हम किससे कर सकते हैं। कि राम, और कहते हैं कि एक बार राम का नाम लो तो संबोधन होता है, 2 बार राम का नाम लो तो अभिवादन हो जाता है, 3 बार लो तो घृणा का सूचक हो जाता है, 4 बार अगर लो तो मंत्रवत यात्रा चलती है, राम नाम हो जाता है। पहली पंक्ति इसकी मंत्र की तरह काम कर रही है, सुनिएगा कि राम 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 राम, शब्द के समूह नहीं मांगलिक गान है। भारतीयता की दिव्य देह पर राम जी के आचरण व अर्चना के शुभ्र परिधान है। और देखिएगा राम की तुलना किससे हो सकती है, आचरण व अर्चना के शुभ्र परिधान है। राम ऐसे उपमेय हैं कि कभी खोजने से मिलते ना, उनके समीप उपमान है। और राम का विकल्प एकमात्र है स्वयं राम। राम तो हमारे बस राम के समान है। राम तो हमारे बस राम के समान है। और एक सेकंड के लिए जो दर्शक देख रहे होंगे, एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिएगा और देखिएगा राम हमारे देश के काम कैसे आ रहे हैं, राम का शरीर हमारे काम कैसे आ रहा है। एक सेकंड के लिए आप आंख बंद कर देंगे तो राम आपके सामने उत्तरित हो जाएंगे कि शीश तो आशीष है, तो माता पिता गुरुओं के, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरुनावय माता की परंपरा राम जी ने शुरू की जो आज तक आ रही है। शीश तो आशीष है, तो माता पिता गुरुओं के, आंखें भक्तों के उतरने के काम आ गई, बेर चखने को मुख, गर्जने को कंठ, वक्ष की शिराएं शौर भरने के काम आ गई, खींच के सारंग बाण छोड़ती हुई भुजाएं रावण के प्राण हरने में काम आ गई, और चरण अहिल्या मां को तारने में आए काम, पादुकाएं राज करने में काम आ गई। पूरे विश्व में एक अकेला उदाहरण है जो यूरोपीय देश और अमेरिका के देश हमें यह कहते थे कि भारत सांप और सपेरों का पिछड़ा हुआ देश है, वहां पर लोकतंत्र पहले स्थापित हुआ, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कहने वाले यूएस के यहां जब 1 साल पहले चुनाव हुआ तो वहां 1 महीने तक कुर्सी के लिए चप्पल चलते रहे। लेकिन आज से हजारों वर्ष पहले हमने अयोध्या में राम जी के चप्पलों से अयोध्या की कुर्सी 14 सालों तक चला करके बताई कि लोकतंत्र किसे कहते हैं और किसे सीखने की आवश्यकता है। और कोट सूर्य के प्रकाश पुंज राम जी से युद्ध, वृत्तियां विभावरी, ये दूसरे देशों के, ये बड़े जो कथित बड़े देश हैं उनके सिंहासन सुने कि कोटि सूर्य के प्रकाश पुंज राम जी से युद्ध, वृत्तियां विभावरी कहां से कर पाएंगी, युगों से परे जो राम की सटीक व्याख्याएं, चेतना चराचरी कहां से कर पाएंगी, मुक्ति हेतु राम जी को देखने की युक्त कभी शक्तियां निशाचरी कहां से कर पाएंगी, और विश्व की समस्त राज सत्ता राम राज वाले राम की बराबरी कहां से कर पाएंगे। जिस राम राज में न दैहिक ताप है, न भौतिक ताप है, न दैविक ताप है, ऐसे राम राज की बराबरी कौन कर सकता है। अतीत में व्यतीत राम काल के पुनीत पृष्ठ, 2 घटनाएं हुई हैं हमारे इतिहास में, एक रामायण में और एक महाभारत में। लेकिन क्या सीखना है और कहां सीखना है। अतीत में व्यतीत राम काल के पुनीत पृष्ठ, बांचना सदा हमारी गुरुता की गीत है। लखन ने त्यागे बेर, उनमें भी राम जी को
कौशला से ज्यादा होती प्रीत की प्रतीत है, कहीं कहीं भाई है तो राज त्यागने की ओर। लक्ष्मण जी ने बेर अनादर भाव से पीछे की ओर फेंके, कथा में आता है, और वही बेर संजीवनी बनकर के उन्हें प्राण दान देने में काम आए। तो अहंकार भगवान ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण का नहीं रखा, तो हम और आप क्या हैं, इसलिए पढ़ने की कोशिश करता हूं कि कौशला से ज्यादा होती प्रीत की प्रतीत है, कहीं कहीं भाई है तू राज त्यागने की ओर, कहीं भाई है तू राज त्यागने की रीति है। और दोनों घटनाओं बीच अंतर यही है बस, वहां राजनीति, यहां राम जी की नीति है। वहां राजनीति, यहां राम जी की नीति है। और राम जी चित्रकार हैं। अब ये सोचते हैं राम चित्रकार कैसे हैं, पंक्ति सुनिएगा कि चित्रकार ऐसे हैं कि जीवन के पृष्ठ पर जो काम राम जी ने किया वो कोई नहीं कर रहा है, कि चित्रकार ऐसे हैं कि जीवन के पृष्ठ पर प्रेम से मनुष्यता के चित्र बना लेते हैं, कि चित्रकार ऐसे हैं कि जीवन के पृष्ठ पर प्रेम से मनुष्यता के चित्र बना लेते हैं। सबकी सुगंध का प्रबंध करने के लिए भगवान इत्र सा चरित्र बना लेते हैं। मनुष्य तो मनुष्य, पशु पक्षियों को भी प्रभु प्रिय, पावन पुनीत व पवित्र बना लेते हैं। और पूरे विश्व में अकेले मेरे राम जी हैं जो कि गिद्ध भालू बंदरों को मित्र बना लेते हैं। पूरे विश्व में अकेले मेरे राम जी हैं जो कि गिद्ध भालू बंदरों को मित्र बना लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। इस राम यात्रा में जो लोग साक्षी हैं उनको अंतिम एक छोटी सी कविता सुना करके मैं विदा होना चाहता हूं। राजमहल के बेटे होकर वचनबद्ध वनवासी थे, सूर्यदेव स्थिर हो जिनके दर्शन के अभिलाषी थे। जगत धन्य था वाल्मीकि की रामायण को पाकर के, उल्टा नाम जपा उनका तो भाग्य खुले रत्नाकर के। असुरों में कंपन होता था जिनके पौरुष के डर से, सागर को भी ज्वर आता था जिनकी प्रत्यंचा सुर से। जो केवट की नैया भाव से पार लगाया करते हैं, जिनकी गाथा तुलसी जी मानस में गाया करते हैं। जो शोषित वंचित गिरवासी को उरलाया करते हैं, मात्र राम ही शबरी के बेरों को खाया करते हैं। मात्र राम ही शबरी के बेरों को खाया करते हैं। बहुत बहुत आभार। जय सिया राम। श्री राम यात्रा का यह पंचम एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है, पंचम संस्करण यहाँ पर समाप्त होता है। बंधुओं, यह श्री राम जी की यात्रा 5 चरणों में श्री राम के जन्म तक पहुंची है। अब यहाँ पर चारों भाइयों का धर्म अर्थ काम मोक्ष के रूप में अवतरण हुआ है। अब यहां से जो चर्चा है वह हमारे और आपके जीवन में आने वाले जो है संकल्पों के लिए है। राम जी हमें क्या सिखा करके गए हैं, सामान्यतः जो कथा है, सामान्यतः जो चर्चा है, सामान्यतः जो राम जी की रामायण का मर्म है, वह आप सबने टीवी पर दृश्यांकन होते हुए देखा है। पर यह न्यूज वर्ल्ड की यात्रा एक विचार की यात्रा है, और विचार हमारे जीवन पर अगर राम जी का हो तो वह कैसे दिव्यता का अनुभव लाता है। यह श्री राम यात्रा देखने वाले हमारे दर्शक, हमारे श्रोता जब श्री राम यात्रा से लाभान्वित होंगे तो अंत में वह इस बात को महसूस करेंगे, बाद में इस बात को अनुभूत करेंगे कि श्री राम यात्रा से जुड़ने से उनकी जिंदगी में एक परिवर्तन हो गया, उनकी यात्रा लंबी हो गई, उनकी यात्रा का आयाम लंबा हो गया, उनके जीवन में राम जी के तत्व का अवतरण हो गया। इसी निमित्त श्री राम यात्रा है जो अनवरत न्यूज वर्ल्ड पर आपके साथ जारी रहेगी। आप सभी जुड़े रहिए, हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराइए। मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 9424922056। आप इस पर अपने विचार, आपको कैसा लगा हमारा यह कार्यक्रम, इसके बारे में मुझे प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं। जुड़े रहिए न्यूज वर्ल्ड के साथ, जुड़े रहिए श्री राम यात्रा के साथ।